क्या कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, मैं जीवन में आखिर क्या चाहता हूं? सफलता, शांति या दोनों? एक तरफ वह दुनिया है जहां हर इंसान दौड़ रहा है, नाम के लिए, पैसे के लिए, पहचान के लिए। और दूसरी तरफ एक शांत आवाज है जो भीतर से कहती है, रुक जाओ, खुद को पहचानो। यही असली सुख है, यही द्वंद्व, यही संघर्ष हर इंसान के भीतर चलता है। और इसी सवाल का उत्तर हमें दो महान गुरुओं की शिक्षाओं में मिलता है, चाणक्य और गौतम बुद्ध। एक हमें सिखाते हैं कैसे दुनिया को जीतना है, दूसरे हमें सिखाते हैं कैसे खुद को जीतना है। एक कहते हैं संघर्ष करो, आगे बढ़ो, सफलता हासिल करो। दूसरे कहते हैं शांत रहो, भीतर देखो, सच्चा सुख पाओ। लेकिन असली रहस्य क्या है? क्या हमें इनमें से किसी एक को चुनना होगा, या फिर इन दोनों के बीच छुपा है वह रास्ता जो हमें एक पूर्ण जीवन की ओर ले जाता है? आज हम इसी गहराई में उतरेंगे जहां संघर्ष और शांति मिलते हैं, जहां बुद्धि और भावना संतुलित होती है, जहां आत्मनियंत्रण हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है, और जहां कर्म हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाता है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो सिर्फ आपकी सोच नहीं, बल्कि आपका पूरा जीवन बदल सकती है। एक संघर्ष बनाम शांति, दो रास्ते, एक लक्ष्य। जब हम जीवन को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें अक्सर दो अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता है संघर्ष का, जहां हर कदम पर चुनौती है, प्रतिस्पर्धा है और जीतने की तीव्र इच्छा है। और दूसरा रास्ता है शांति का, जहां मौन है, संतुलन है और आत्मा की गहराई में उतरने का अनुभव है। पहली नजर में ये दोनों रास्ते एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत लगते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर ये दोनों रास्ते अंततः एक ही मंजिल तक पहुंचते हैं? अगर हम चाणक्य के विचारों को देखें तो हमें जीवन का एक ऐसा रूप दिखाई देता है जो कठोर यथार्थ से भरा हुआ है। चाणक्य का जीवन ही संघर्ष का प्रतीक था। उन्होंने अपमान सहा, असफलताओं का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनके लिए जीवन एक युद्ध भूमि था, जहां हर व्यक्ति को अपनी जगह बनाने के लिए लड़ना पड़ता है। वे हमें सिखाते हैं कि यदि आप कमजोर हैं तो दुनिया आपको कुचल देगी। इसलिए शक्ति, रणनीति और साहस अनिवार्य है। चाणक्य का यह दृष्टिकोण हमें यह समझाता है कि जीवन में कुछ भी बिना संघर्ष के नहीं मिलता। सफलता, सम्मान और पहचान, ये सभी उन लोगों को मिलते हैं जो कठिनाइयों से टकराने का साहस रखते हैं। उनके अनुसार अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको परिस्थितियों से लड़ना होगा, अपने डर को हराना होगा और हर चुनौती को एक अवसर में बदलना होगा। लेकिन दूसरी ओर जब हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की ओर देखते हैं तो हमें एक बिल्कुल अलग दुनिया दिखाई देती है। बुद्ध का मार्ग संघर्ष से नहीं बल्कि शांति से शुरू होता है। वे कहते हैं कि असली समस्या बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि हमारे अपने मन में है। हमारे अंदर जो लालच, क्रोध, मोह और अहंकार है, वही हमारे दुख का कारण है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जीवन को जीतने के लिए किसी बाहरी युद्ध की आवश्यकता नहीं है। असली युद्ध हमारे भीतर चल रहा है। जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर लेते, तब तक कोई भी बाहरी सफलता हमें सच्ची खुशी नहीं दे सकती। उनके अनुसार शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि एक शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। अब यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, अगर चाणक्य संघर्ष की बात करते हैं और बुद्ध शांति की, तो हमें किस रास्ते को अपनाना चाहिए? क्या हमें जीवन में हर चीज के लिए लड़ना चाहिए, या फिर सब कुछ छोड़कर शांति की खोज में लग जाना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। वास्तव में ये दोनों रास्ते एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। चाणक्य हमें बाहरी दुनिया में सफल होना सिखाते हैं, जबकि बुद्ध हमें आंतरिक दुनिया में संतुलन बनाना सिखाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति केवल संघर्ष करता है लेकिन उसके मन में शांति नहीं है, तो क्या वह सच में खुश रह सकता है? वह सफलता तो प्राप्त कर सकता है,
लेकिन उसके अंदर हमेशा तनाव, डर और असंतोष बना रहेगा। वो हर जीत के बाद भी खालीपन महसूस करेगा, क्योंकि उसने अपने अंदर की शांति को खो दिया है। वहीं अगर कोई व्यक्ति केवल शांति की बात करता है और जीवन के संघर्षों से भागता है, तो क्या वह जीवन में आगे बढ़ पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि दुनिया में जीने के लिए हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना पड़ता है, अपने सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी कठिन निर्णय भी लेने पड़ते हैं। यही वो बिंदु है जहां चाणक्य और बुद्ध की शिक्षाएं एक दूसरे से मिलती हैं। दोनों ही हमें एक ही लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं, एक संतुलित और सार्थक जीवन। फर्क केवल इतना है कि चाणक्य हमें बाहर की दुनिया को जीतने का तरीका बताते हैं और बुद्ध हमें अंदर की दुनिया को समझने का मार्ग दिखाते हैं। असल में संघर्ष और शांति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना संघर्ष के शांति का मूल्य समझ में नहीं आता और बिना शांति के संघर्ष का कोई अर्थ नहीं रह जाता। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और शांति हमें स्थिर बनाती है। संघर्ष हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है और शांति हमें सही दिशा दिखाती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें चाणक्य बनना पड़ता है, जब हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होता है, जब हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना होता है, जब हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर बाधा को पार करना होता है। उस समय हमें साहस, बुद्धि और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। लेकिन वहीं कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब हमें बुद्ध बनना पड़ता है, जब हमें अपने क्रोध को शांत करना होता है, जब हमें अपने अहंकार को छोड़ना होता है, जब हमें जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करना होता है। उस समय हमें धैर्य, करुणा और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। अगर हम केवल संघर्ष में ही उलझे रहते हैं तो हम जीवन की सुंदरता को खो देते हैं, और अगर हम केवल शांति में ही डूबे रहते हैं तो हम जीवन की वास्तविकताओं से दूर हो जाते हैं। इसलिए सच्चा ज्ञान इसी में है कि हम इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखें। एक सच्चा विजेता वही है जो जानता है कि कब लड़ना है और कब रुक जाना है, कब अपनी बात पर अडिग रहना है और कब दूसरों को समझना है। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, संघर्ष और शांति के बीच संतुलन बनाना। यही वो रहस्य है जो हमें एक साधारण व्यक्ति से एक महान व्यक्तित्व बनाता है। अंततः हमें यह समझना होगा कि जीवन कोई एक दिशा में चलने वाली यात्रा नहीं है। ये एक संतुलन है, बाहरी दुनिया की चुनौतियों और आंतरिक दुनिया की शांति के बीच। अगर हम इस संतुलन को समझ लेते हैं तो हम न केवल सफल बन सकते हैं बल्कि सच में खुश भी रह सकते हैं। इसलिए जब भी आप जीवन में किसी कठिन परिस्थिति का सामना करें तो चाणक्य की तरह साहस के साथ उसका सामना करें, और जब भी आपका मन अशांत हो तो बुद्ध की तरह भीतर की शांति को खोजें। याद रखिए, संघर्ष आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा और शांति आपको वहां टिके रहने की शक्ति देगी। और जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तभी एक इंसान अपने जीवन का सच्चा अर्थ समझ पाता है। दो, बुद्धि और भावना का संतुलन। मानव जीवन की सबसे बड़ी जटिलता ये नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि ये है कि हमें कब क्या करना चाहिए। बुद्धि से निर्णय ले या भावना से। यही वह द्वंद्व है जो हर इंसान के भीतर लगातार चलता रहता है। कभी दिल कहता है जो अच्छा लगे वो करो, तो दिमाग कहता है जो सही हो वही करो। और अक्सर यही टकराव हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों को कठिन बना देता है। अगर हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि मनुष्य को बाकी सभी जीवों से अलग करने वाली दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं, बुद्धि और भावना। बुद्धि हमें सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता देती है, जबकि भावना हमें संवेदनशील बनाती है, हमें दूसरों के दर्द और खुशी से जोड़ती है। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाती है तब जीवन में असंतुलन पैदा हो जाता है। चाणक्य का मानना था कि जीवन में सफलता पाने के लिए बुद्धि का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपने निर्णय भावनाओं के आधार पर लेता है वो अक्सर भ्रमित हो जाता है और गलतियों का शिकार बनता है। वे कहते हैं कि भावनाएं अस्थिर होती हैं, वे पल भर में बदल सकती हैं, जबकि बुद्धि स्थिर होती है और दीर्घकालिक परिणामों को ध्यान में रखती है। चाणक्य का ये दृष्टिकोण हमें ये सिखाता है कि जीवन के बड़े निर्णय
चाहे वह करियर का हो, संबंधों का हो या किसी महत्वपूर्ण अवसर का, हमें ठंडे दिमाग से लेने चाहिए। अगर हम केवल भावनाओं में बहकर निर्णय लेंगे तो हम क्षणिक सुख के लिए भविष्य की स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर विनाश का कारण बनता है और अत्यधिक प्रेम में लिया गया निर्णय कभी कभी हमें अंधा बना देता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपनी भावनाओं को पूरी तरह दबा देना चाहिए? क्या एक सफल जीवन के लिए केवल तर्क और गणना ही पर्याप्त है? यहाँ पर गौतम बुद्ध की शिक्षाएं एक नई रोशनी लेकर आती है। बुद्ध कहते हैं कि केवल बुद्धि ही पर्याप्त नहीं है। अगर हमारे अंदर करुणा, प्रेम और संवेदना नहीं है तो हमारा ज्ञान अधूरा है। वे हमें सिखाते हैं कि भावना ही वो शक्ति है जो हमें इंसान बनाती है। बुद्ध के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति जो केवल तर्क के आधार पर जीता है, वो कठोर और निष्ठुर बन सकता है। वो सही निर्णय तो ले सकता है, लेकिन उसमें वो गर्माहट नहीं होगी जो रिश्तों को जीवित रखती है। दूसरी ओर, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल भावनाओं के आधार पर जीता है, वह संवेदनशील तो होगा, लेकिन बार बार चोट खाएगा और जीवन में स्थिरता नहीं पा सकेगा। यही कारण है कि बुद्ध और चाणक्य दोनों की शिक्षाएं हमें एक ही दिशा में ले जाती हैं, संतुलन की दिशा में। बुद्धि और भावना का संतुलन कोई आसान बात नहीं है। ये एक कला है जिसे समझने और अपनाने में समय लगता है। ये संतुलन तब आता है जब हम ये समझने लगते हैं कि कब हमें अपने दिमाग की सुननी है और कब अपने दिल की। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें केवल बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है, जैसे जब हम किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े होते हैं, जब हमें अपने भविष्य की योजना बनानी होती है, या जब हमें किसी समस्या का समाधान निकालना होता है। उस समय भावना हमें भ्रमित कर सकती है और बुद्धि हमें सही रास्ता दिखा सकती है। लेकिन वहीं कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब केवल बुद्धि पर्याप्त नहीं होती। जब कोई अपना दुखी होता है तो उसे तर्क नहीं बल्कि सहानुभूति की आवश्यकता होती है। जब कोई रिश्ता टूटने की कगार पर होता है तो उसे बचाने के लिए केवल सही होना पर्याप्त नहीं है, वहां समझ, प्रेम और धैर्य की आवश्यकता होती है। ध्यान, आत्मचिंतन और अनुभव, ये तीन चीजें हमें इस संतुलन को पाने में मदद करती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें अपने मन की चालाकियों का पता चलता है। हम समझने लगते हैं कि हमारा डर, हमारा अहंकार या हमारी इच्छाएं कैसे हमारे निर्णयों को प्रभावित कर रही हैं। धीरे धीरे हम ये सीख जाते हैं कि हर स्थिति में एक ही दृष्टिकोण सही नहीं होता। कभी हमें चाणक्य की तरह सोचना पड़ता है, तर्कसंगत, स्पष्ट और व्यावहारिक, और कभी हमें बुद्ध की तरह महसूस करना पड़ता है, करुणामय, शांत और समझदार। अंततः जीवन का असली रहस्य यही है कि हम इन दोनों के बीच संतुलन बनाना सीख लें, क्योंकि केवल बुद्धि हमें सफलता दे सकती है और केवल भावना हमें खुशी दे सकती है। लेकिन जब ये दोनों एक साथ आती हैं, तब हमें एक ऐसा जीवन मिलता है जो न केवल सफल होता है बल्कि संतुष्ट और सार्थक भी होता है। याद रखिए, बुद्धि बिना भावना के ठंडी होती है और भावना बिना बुद्धि के अंधी। लेकिन जब ये दोनों मिल जाती हैं, तब इंसान न केवल सही रास्ता चुनता है बल्कि उस रास्ते पर चलते हुए हर पल का आनंद भी लेता है। यही संतुलन हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और यही हमें जीवन के सच्चे अर्थ के करीब ले जाता है। 3, आत्मनियंत्रण, सबसे बड़ी शक्ति। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी जीत कौन सी होती है? क्या वह जो हम दूसरों पर हासिल करते हैं? प्रतिस्पर्धा में जीत, धन, प्रतिष्ठा और शक्ति, या वह जीत जो हम अपने भीतर हासिल करते हैं, अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपने स्वभाव पर? अगर गहराई से देखा जाए तो असली शक्ति बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि खुद पर विजय पाने में है। यही आत्मनियंत्रण है और यही वो शक्ति है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि शक्तिशाली वही है जो दूसरों को नियंत्रित कर सकता है, जो अपनी बात मनवा सकता है, जो परिस्थिति को अपने अनुसार मोड़ सकता है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। दुनिया को जीतने वाला व्यक्ति भी अपने क्रोध, अपने लोभ, अपनी इच्छाओं
और अपने भय के सामने हार सकता है। और जो व्यक्ति अपने भीतर के इन तूफानों को शांत कर लेता है, वह बिना किसी बाहरी शक्ति के भी अडिग और अजेय बन जाता है। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह कभी स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उनके अनुसार आत्मनियंत्रण केवल एक गुण नहीं, बल्कि हर सफलता की नींव है। यदि किसी व्यक्ति में ज्ञान है, प्रतिभा है, अवसर है, लेकिन वह अपने आवेगों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, तो उसकी सारी क्षमताएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। चाणक्य का दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि जीवन में अनुशासन और संयम कितने आवश्यक है। वे हमें बताते हैं कि हर इच्छा का पीछा करना बुद्धिमानी नहीं है, हर भावना के अनुसार प्रतिक्रिया देना समझदारी नहीं है। एक सच्चा नेता, एक सच्चा विजेता वही है जो ये जानता है कि कब रुकना है, कब बोलना है और कब मौन रहना है। दूसरी ओर गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आत्मनियंत्रण को और भी गहराई से समझाती है। बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर हमारा मन अशांत है तो बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, हमें सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। बुद्ध के अनुसार आत्मनियंत्रण का अर्थ केवल अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। ये जानना है कि हमारी इच्छाएं कहां से आ रही हैं और वे हमें किस दिशा में ले जा रही हैं। जब हम अपने मन को समझने लगते हैं तो धीरे धीरे हम उस पर नियंत्रण भी पाने लगते हैं। यही वो बिंदु है जहां आत्मनियंत्रण एक साधारण प्रयास से एक गहरी साधना में बदल जाता है। ये केवल अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की बात नहीं है, बल्कि अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने दृष्टिकोण को भी संतुलित करने की प्रक्रिया है। आज के समय में जहां हर चीज तुरंत उपलब्ध है, जहां हर पल हमें किसी न किसी तरह का आकर्षण खींचता है, वहां आत्मनियंत्रण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सोशल मीडिया, मनोरंजन और भौतिक सुख, ये सब हमें तुरंत खुशी का अनुभव देते हैं, लेकिन लंबे समय में ये हमें कमजोर बना सकते हैं। अगर हम इन सब चीजों के बीच संतुलन नहीं बना पाते, तो हम धीरे धीरे अपनी एकाग्रता, अपनी इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए आत्मनियंत्रण केवल एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है। ये हर दिन के छोटे छोटे निर्णयों में दिखाई देता है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, जब हम अपने शब्दों को सोच समझकर बोलते हैं, जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में रखते हैं, अंततः आत्मनियंत्रण हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। ये हमें यह समझाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं और हमारे निर्णय ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। याद रखिए, दूसरों को जीतना आसान है, लेकिन खुद को जीतना सबसे कठिन है। और जो व्यक्ति ये कठिन कार्य कर लेता है, उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रहता। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है और वही अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। यही आत्मनियंत्रण की असली शक्ति है, जो हमें भीतर से अजेय बनाती है। 4. कर्म और परिणाम का रहस्य जीवन के सबसे गहरे और रहस्यमयी प्रश्नों में से एक है। हम जो करते हैं उसका परिणाम हमें कब और कैसे मिलता है? क्यों कभी कभी अच्छे लोगों के साथ बुरा होता दिखाई देता है और बुरे लोग सफल होते नजर आते हैं? क्या वास्तव में हमारे कर्मों का कोई हिसाब होता है या ये सब केवल संयोग है? यही वो प्रश्न है जिसने सदियों से मानव मन को उलझाए रखा है। अगर हम इस रहस्य को समझने की कोशिश करें, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि जीवन केवल उतना सरल नहीं है जितना वह दिखाई देता है। हमारे सामने जो परिणाम आते हैं, वे केवल हमारे वर्तमान कर्मों का ही फल नहीं होते, बल्कि हमारे पिछले कर्मों, हमारी सोच, हमारे इरादों और हमारी परिस्थितियों का एक जटिल मिश्रण होते हैं। चाणक्य का मानना था कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। वे कहते हैं कि यदि हम हर काम इस सोच के साथ करेंगे कि हमें उससे क्या मिलेगा, तो हमारा ध्यान भटक जाएगा और हम अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएंगे। उनके अनुसार सच्चा कर्म वही है जो पूरी निष्ठा, ईमानदारी और स्पष्ट उद्देश्य के साथ किया जाए। चाणक्य की ये सोच हमें ये सिखाती है कि परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हम केवल अपने प्रयास को नियंत्रित कर सकते हैं।
अगर हम अपना पूरा ध्यान अपने कार्य की गुणवत्ता पर लगाएं, तो परिणाम अपने आप बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर हम हर समय परिणाम के बारे में सोचते रहेंगे, तो हमारा मन चिंता और डर से भर जाएगा और हमारा प्रदर्शन कमजोर हो जाएगा। दूसरी ओर, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं कर्म और परिणाम के इस रहस्य को एक और गहरी दृष्टि से समझाती हैं। बुद्ध कहते हैं कि हर कर्म का एक परिणाम होता है, चाहे वो तुरंत दिखाई दे या समय के साथ प्रकट हो। उनके अनुसार कर्म केवल हमारे बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं भी कर्म का ही एक रूप है। बुद्ध का यह दृष्टिकोण हमें यह समझाता है कि कर्म और परिणाम का संबंध बहुत सूक्ष्म है। कभी कभी हम जो करते हैं उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कर्म व्यर्थ चला गया। वह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी समय पर हमारे जीवन में लौट कर आता है। यही कारण है कि जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्रयासों का कोई फल नहीं मिल रहा है। हम मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन सफलता हमारे पास नहीं आती। ऐसे समय में हमें यह समझना चाहिए कि परिणाम केवल हमारे वर्तमान कर्मों का ही फल नहीं है। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय, परिस्थिति और कई अन्य कारक शामिल होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक किसान बीज बोता है। वह बीज बोने के तुरंत बाद फल की उम्मीद नहीं करता। वह जानता है कि बीज को अंकुरित होने, बढ़ने और फल देने में समय लगेगा। वो धैर्य रखता है, अपनी मेहनत जारी रखता है और सही समय का इंतजार करता है। इसी तरह हमारे कर्म भी एक बीज की तरह होते हैं। हम जो भी करते हैं वह एक बीज बोने जैसा है। कुछ बीज जल्दी फल देते हैं और कुछ को समय लगता है, लेकिन हर बीज का अपना एक समय होता है। कर्म और परिणाम का रहस्य हमें यह भी सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जब हमें अच्छा परिणाम मिलता है तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, और जब हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थितियां अस्थायी हैं। सफलता भी स्थायी नहीं है और असफलता भी नहीं। जो स्थायी है वो है हमारा कर्म, हमारी मेहनत और हमारी नीयत। जीवन में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम अपने परिणामों के आधार पर खुद को आंकने लगते हैं। अगर हम सफल होते हैं तो हम खुद को महान समझने लगते हैं, और अगर हम असफल होते हैं तो हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा मूल्य हमारे परिणामों से नहीं, बल्कि हमारे प्रयासों से तय होता है। एक व्यक्ति जो पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करता है, वो असफल होकर भी महान होता है, और एक व्यक्ति जो गलत तरीकों से सफलता प्राप्त करता है, वो सफल होकर भी भीतर से खाली होता है। इसलिए कर्म और परिणाम का असली रहस्य यही है कि हम अपने कर्म को पूजा की तरह करें। हर काम को पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरे समर्पण के साथ करें, और फिर परिणाम को स्वीकार करें, चाहे वह जैसा भी हो। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हम चिंता और डर से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। हम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें अपने रास्ते पर विश्वास होता है। अंततः कर्म और परिणाम का ये रहस्य हमें ये सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है, जिसमें हर कदम का अपना महत्व है। हम जो भी करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म, हर प्रयास, हर विचार, सब कुछ हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। याद रखिए, कर्म आपका अधिकार है, परिणाम नहीं। लेकिन जब आपका कर्म सच्चा और शुद्ध होता है तो परिणाम भी अंततः आपके पक्ष में ही आता है, भले ही वह आपके अपेक्षित समय पर न आए। इसलिए अपना ध्यान केवल अपने कर्म पर केंद्रित रखिए और परिणाम को समय पर छोड़ दीजिए। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। 5. जीवन का अंतिम उद्देश्य, सफलता या शांति। जब इंसान अपने जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ता है तो उसके सामने अनगिनत लक्ष्य होते हैं। धन कमाना, नाम कमाना, समाज में पहचान बनाना, अपने सपनों को साकार करना। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि सफल बनो, कुछ बड़ा करो, दुनिया में अपना नाम बनाओ
धीरे धीरे सफलता हमारे जीवन का केंद्र बन जाती है। हम अपनी पढ़ाई, करियर, रिश्तों और हर निर्णय को इसी कसौटी पर तौलने लगते हैं कि इससे हमें कितनी सफलता मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे हम इस दौड़ में आगे बढ़ते हैं, एक अजीब सा सवाल हमारे भीतर उठने लगता है, क्या यही सब कुछ है? क्या सफलता ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? अगर हाँ, तो फिर क्यों इतने सफल लोग भी भीतर से खाली और बेचैन दिखाई देते हैं? क्यों उनके पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं होती? यही वो बिंदु है जहां जीवन हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम चाणक्य के विचारों को देखें तो वे हमें एक सशक्त और सफल जीवन की ओर प्रेरित करते हैं। उनके अनुसार मनुष्य को अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करना चाहिए, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना चाहिए और हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सके। वे हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान देती है। चाणक्य का यह दृष्टिकोण हमें यह समझाता है कि सफलता का महत्व क्यों है। सफलता हमें आत्मविश्वास देती है, हमें सम्मान दिलाती है और हमें वो शक्ति देती है जिससे हम अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बिना सफलता के हमारे प्रयास अधूरे रह जाते हैं और हमारे सपने केवल कल्पना बनकर रह जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाती हैं। बुद्ध कहते हैं कि इस संसार की हर चीज अस्थायी है, धन, पद, प्रतिष्ठा, यहां तक कि हमारा शरीर भी। अगर हम अपनी खुशी को इन अस्थायी चीजों से जोड़ देंगे तो हमें कभी स्थायी शांति नहीं मिल सकती। बुद्ध के अनुसार जीवन का असली उद्देश्य बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक शांति है। वे कहते हैं कि जब तक हमारा मन शांत नहीं होता, तब तक कोई भी उपलब्धि हमें सच्चा सुख नहीं दे सकती। अब यहां एक गहरा द्वंद्व उत्पन्न होता है। क्या हमें सफलता के पीछे भागना चाहिए या फिर शांति की खोज करनी चाहिए? क्या ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं? पहली नजर में ऐसा लगता है कि सफलता और शांति एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि सफलता के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और ये सब हमें तनाव, दबाव और बेचैनी की ओर ले जाता है। वहीं शांति के लिए हमें इन सब चीजों से दूर जाना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को सीमित करना पड़ता है, अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है और जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन अगर हम गहराई से समझें तो पाएंगे कि ये द्वंद्व केवल हमारी सोच में है। वास्तव में सफलता और शांति एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। सफलता हमें बाहरी दुनिया में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, जबकि शांति हमें अंदर से स्थिर बनाए रखती है। सफलता हमें यह सिखाती है कि हम अपने सपनों को कैसे पूरा करें और शांति हमें यह सिखाती है कि उन सपनों को पूरा करने के बाद भी हम संतुष्ट कैसे रहें। अगर हमारे पास केवल सफलता है लेकिन शांति नहीं है, तो हमारा जीवन एक अंतहीन दौड़ बन जाता है। हम एक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और तुरंत दूसरा लक्ष्य हमारे सामने आ जाता है। हम कभी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि हमारी खुशी हमेशा भविष्य में टिकी रहती है। वहीं अगर हमारे पास केवल शांति है लेकिन सफलता नहीं है, तो हम अपने जीवन की संभावनाओं को पूरी तरह से नहीं जी पाते। हम अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते और धीरे धीरे एक प्रकार की निष्क्रियता में फंस जाते हैं। इसलिए जीवन का सच्चा उद्देश्य न केवल सफलता है और न ही केवल शांति, बल्कि इन दोनों के बीच संतुलन है। एक ऐसा जीवन जहां हम अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत के दौरान अपनी शांति को नहीं खोते। जहां हम सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन उस सफलता को अपने अहंकार का कारण नहीं बनने देते। जहां हम अपने सपनों को पूरा करते हैं, लेकिन उनके पीछे भागते भागते अपने वर्तमान को नहीं भूलते। ये संतुलन आसान नहीं है। इसके लिए हमें लगातार अपने आप को समझना पड़ता है, अपने विचारों को परखना पड़ता है और अपने जीवन के हर निर्णय में जागरूक रहना पड़ता है। हमें ये सीखना होता है कि सफलता हमारे जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं, और शांति हमारे जीवन की नींव है, लेकिन ये हमें निष्क्रिय नहीं बनानी चाहिए।
जीवन की सबसे बड़ी कला यही है कि हम बाहरी दुनिया में सक्रिय रहें, लेकिन अंदर से शांत रहें। हम अपने काम में पूरी मेहनत और समर्पण दें, लेकिन उसके परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंतित न हों। हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, लेकिन उस यात्रा का आनंद भी लें। जब हम इस संतुलन को समझ लेते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम सफलता को केवल एक उपलब्धि के रूप में देखते हैं, न कि अपनी पहचान के रूप में। और हम शांति को केवल एक स्थिति के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन का आधार बना लेते हैं। अंततः जीवन का असली उद्देश्य यही है कि हम एक ऐसा जीवन जिए जिसमें हमारे पास उपलब्धियां भी हों और संतोष भी, जहां हम बाहरी दुनिया में सफर हों और आंतरिक दुनिया में शांत। याद रखिए, सफलता आपको दुनिया में पहचान दिलाती है और शांति आपको खुद से मिलाती है। और जब ये दोनों एक साथ मिल जाती है, तभी एक इंसान अपने जीवन का सच्चा अर्थ समझ पाता है। इसलिए केवल सफलता के पीछे मत भागिए और केवल शांति में मत खो जाइए, बल्कि इन दोनों को अपने जीवन में संतुलित कीजिए। यही पूर्ण जीवन का रहस्य है। तो अब सवाल यह नहीं है कि चाणक्य सही है या बुद्ध। सवाल यह है कि हम अपने जीवन में इन दोनों को कैसे अपनाते हैं। जब जीवन आपको चुनौती दे, तो चाणक्य बनकर उसका सामना कीजिए। जब मन अशांत हो, तो बुद्ध बनकर उसे शांत कीजिए। जब निर्णय कठिन हो, तो बुद्धि से सोचिए। और जब रिश्ते टूटने लगे, तो भावना से जोड़िए। यही संतुलन, यही समझ आपको एक ऐसा जीवन देती है जहां आप केवल सफल नहीं होते, बल्कि सच में खुश भी होते हैं। याद रखिए, बाहर की जीत आपको दुनिया दिलाती है, लेकिन भीतर की जीत आपको खुद से मिलाती है। और जब ये दोनों जीत एक साथ हो जाए, तभी जीवन पूर्ण होता है। इसलिए आज से, अभी से अपने जीवन में केवल लक्ष्य मत बनाइए, एक संतुलित जीवन बनाइए।